नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द वाणी क्लासेस में। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंट क्लासेस। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास रहने वाली है चाइल्ड साइकोलॉजी की। और चाइल्ड साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, अभी अपकमिंग सीटेट का एग्ज़ाम है, फरवरी में होने वाला है। ठीक है। आपका एचपीटेट का एग्ज़ाम है, अभी जून में होगा। आपके टीजीटी के एग्ज़ाम है किसी भी स्टेट के, या फिर आपका जेबीटी का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, आपके जो चाइल्ड साइकोलॉजी है ये एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो ये हमारी क्लास 1 रहने वाली है जिसमें हम इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए, जिसमें पहला टॉपिक हमारा रहता है जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हमें बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ग्रोथ को हम कैसे मेजर करते हैं, डेवलपमेंट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो उसी के बारे में ही हम पहले बात करेंगे। ठीक। ग्रोथ क्या है? वृद्धि है ना। और डेवलपमेंट क्या है? विकास। तो वृद्धि और विकास दोनों में क्या अंतर है? ठीक है, हम कैसे बोलेंगे ये वृद्धि है और ये विकास है। ओके। अब देखो, जो ग्रोथ है उसको हम कैसे मेजर करते हैं। जैसे मान लिया अब एक बच्चा था छोटा सा। ठीक है, छोटा सा बच्चा है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ी, उसकी क्या होगी? ग्रोथ। अब उसकी जो हाइट है वो भी इंक्रीज हुई, उसका जो वेट है वो भी इंक्रीज हुआ। अब ये जो इंक्रीज हुआ, ये हमने कैसे पता करा कि ये इंक्रीज हुआ? क्योंकि हमने क्या किया, हमने किया मेजर। हाइट को हमने मेजर किया इंचेस में, फीट्स में। ठीक है। वेट को हमने मेजर किया केजीज में या फिर ग्राम में। ठीक है। तो जो ग्रोथ है उसको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, ग्रोथ को हम माप सकते हैं। ठीक है। इसी वजह से ग्रोथ को क्या बोला जाता है? ग्रोथ क्या है? क्वांटिटेटिव है, क्योंकि हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। दूसरी तरफ पर क्या है? दूसरी तरफ पर है हमारे पास डेवलपमेंट। ठीक है, क्या है? विकास, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव भी है प्लस क्वालिटेटिव भी है। डेवलपमेंट क्या है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों है। कैसे है? अब देखो, जैसे जैसे बच्चा जो है, ठीक है, ये जो बच्चा है, जैसे जैसे इसकी एज बढ़ी, एक तो उसकी हाइट भी बढ़ रही है, उसका वेट भी बढ़ रहा है। ये किसका पार्ट है? ये डेवलपमेंट का ही पार्ट है। साथ ही साथ बच्चे की जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ रही है, बच्चे की जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें क्या है? ठीक है, ये सारी चीजें हैं क्वालिटेटिव। ठीक है। जैसे इमोशनली बच्चा जो है वो स्ट्रोंग हो रहा है, सोशली बच्चा एक दूसरे से घुल मिल रहा है। ठीक है। प्रॉब्लम्स को बच्चा सॉल्व कर पा रहा है। ये सारी चीजें क्या है? क्वालिटेटिव है। क्यों है? क्योंकि आप इन चीजों को क्या मेजर कर सकते हो? नहीं, हम इन चीजों को मेजर नहीं कर सकते हैं। जिस वजह से जो डेवलपमेंट है यानी कि जो विकास है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव दोनों है। डेवलपमेंट में आ गई आपकी फिजिकल डेवलपमेंट, है ना। फिजिकल डेवलपमेंट आ गई जिसको हम क्वांटिटी से मेजर कर सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ गई। ठीक है। सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट के पार्ट हैं। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? जो ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है। ठीक है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों है। क्लियर होगी बात? चलो आगे बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहला प्रिंसिपल क्या है? डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, जो विकास है वो कॉन्टिन्यूअस है, वो निरंतर चलता रहता है।
जब से बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, वहीं से डेवलपमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। और क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो कब से शुरू होती है, ठीक है? तो डेवलपमेंट जो है वो गर्भ से ही शुरू हो जाती है, इसलिए डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वूम्ब टू टूम्ब, ठीक है? यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। जबकि जो ग्रोथ है, एक समय पर रुक जाती है, जैसे आपने देखा है एक टाइम पर आपकी हाइट जो है वो रुक जाती है बढ़ना, है ना? तो ये डिसकंटीन्यूअस प्रोसेस है जो ग्रोथ है, जबकि डेवलपमेंट इज़ द कंटीन्यूअस प्रोसेस। ठीक होगी बात? दूसरा जो डेवलपमेंट है ये क्या है? सीक्वेंशियल है, एक सीक्वेंस में चलती है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे-वैसे वो चीज़ें सीखता जाएगा। एक सीक्वेंस में चीज़ें सीखेगा, ठीक है? जो उसकी एज है उस हिसाब से वो चीज़ें सीखेगा, ठीक है? जैसे अगर बच्चा 2 साल का है तो वो पहले चलना सीखेगा, 1-2 शब्द बोलना सीखेगा, फिर वो 5 साल का हो जाएगा तो वो दौड़ेगा भी बहुत अच्छी तरह से और ज़्यादा उसकी वोकैब्युलरी जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस से डेवलपमेंट जो है वो होती है। अगला पॉइंट है हमारा, ओके, डेवलपमेंट में क्या है? जैसे हम बोलते हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, हर इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग है। उसी तरह से जो डेवलपमेंट है वो भी वेरी करती है पर्सन टू पर्सन। हर किसी की डेवलपमेंट का जो पेस है वो अलग है, ठीक है? हर कोई इमोशनली भी डेवलप नहीं हो पाता है, सोशली भी नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हर बच्चा, हर इंडिविजुअल जो है वो एक दूसरे से भिन्न है। ओके, जो डेवलपमेंट है, इट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है? जर्नल टू स्पेसिफिक चलेगी इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट है वो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है, ये आगे भी मैंने ये पॉइंट लिखा है इसमें कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये दोनों का प्रोडक्ट है, किसका? हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों का, ठीक है? ग्रोथ भी और डेवलपमेंट भी। क्योंकि जो हमारी हेरिडिटी है ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है। जैसे हेरिडिटी से क्या होगा? बच्चे की आँख आँख का जो रंग है वो उसके पेरेंट की आँख की रंग की तरह होगा। उसकी जो हाइट है, अगर बच्चे के जो पेरेंट्स हैं उनकी हाइट लंबी है, तो बच्चा जो है काफ़ी हद तक उसकी हाइट भी उन्हीं को मैच कर रही होगी, ठीक है? हेरिडिटी के साथ जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रहेगा उसकी जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी उसी तरह से होगी, इमोशनल डेवलपमेंट भी उसी तरह से होगी। यानी कि अगर आप एनवायरनमेंट बच्चे को अच्छा प्रोवाइड करोगे तो बच्चे की डेवलपमेंट भी अच्छी ही होगी। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही इम्पैक्ट डालते हैं बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर, ठीक है? देन डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, आप डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे? जैसे आपको पता है कि बच्चा 1 साल का है तो अभी वो 1 या 2 शब्द बोलेगा, वो 1 या 2 कदम चलना सीखेगा, है ना? जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, 2 साल का हो गया तो वो थोड़ा-थोड़ा दौड़ना सीखेगा, ठीक है? जैसे आप बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलवाते हैं तो बच्चा धीरे-धीरे लिखना सीखता है। तो डेवलपमेंट जो है वो प्रिडिक्टेबल, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेप डेवलपमेंट का क्या होगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है और ये बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ठीक है? इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ। ओके, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज़ सिफेलोकॉडल डेवलपमेंट। सिफेलोकॉडल मतलब कि सिफेल जो शब्द होता है ना वो किसके लिए यूज़ होता है? हेड के लिए। जैसे अगर हमने साइंस पढ़ी है तो हमें पता है सिफेल मतलब कि हेड, है ना? कॉडल मतलब कि टेल। यानी कि हेड टू टेल या फिर हेड टू, तो ये जो डेवलपमेंट है वो चलती है, जिसको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल डेवलपमेंट भी, ठीक है? दूसरी तरह की डेवलपमेंट होती है प्रोक्सिमो डिस्टल, ठीक है? वो कहाँ से चलती है? सेंटर टू
पेरिफेरी, जैसे आपके सेंटर में क्या है, आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ से चलेगी आपकी फिंगर्स में, फिंगर्स तक, है ना? तो दैट इज़ सेंटर टू पेरिफेरी, और ये चलती है हेड टू टो। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपके प्रिंसिपल हैं डेवलपमेंट के, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो की बात? अब कुछ स्टेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ते हैं। पहले स्टेजेस देख लेते हैं डेवलपमेंट की, जो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहले प्रीनेटल, जैसे हमने बताया कि जो डेवलपमेंट है वो जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, और हमें टीजीटी या फिर हमारा जो टेट का एग्जाम है उसमें बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हो जाती है। तो प्रीनेटल यानी कि जो प्रसव पूर्ण अवस्था होती है, वहीं से जो डेवलपमेंट है वो बच्चे की शुरू हो जाती है। और ये जो प्रीनेटल स्टेज है ये रहता है जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, यानी कि जो 9th मंथ्स का स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा इन्फेंसी। इन्फेंसी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जिसमें बच्चे की ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होती है। जो इन्फेंसी स्टेज होता है उसमें बच्चा जो है वो क्रॉल करना सीखता है, बच्चा जो है वो धीरे-धीरे चलना सीखता है। उसके बाद का स्टेज आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल, ठीक है? ये जो एज होती है इसको हम प्ले एज भी कहते हैं, बच्चा खेलता है, जिसको हम टॉय एज भी कहते हैं, ठीक है? इट इज़ ओके, 1 सेकंड। टॉय एज जिसमें बच्चा अपने खिलौनों के साथ बहुत अच्छी तरह से सीखता है, और इसी एज में बच्चे की जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है बहुत फास्ट तरीके से। जो लैंग्वेज है इस स्टेज में वो डेवलप बच्चे की होती है अर्ली चाइल्डहुड में। उसके बाद आ जाता है लेटर लेटर चाइल्डहुड, या फिर लेट चाइल्डहुड आप इसको बोल सकते हैं। 6 से 12 साल, जब बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है, इसलिए इस स्टेज को हम स्कूल एज भी बोलते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं। बच्चा अपने ग्रुप्स में रहता है, उनके साथ खेलता है। ठीक हो गई बात? उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट स्टेज, दैट इज़ एडोलेसेंस, ठीक है? 12 से 18 वर्ष की आयु जिसको एडोलेसेंस बोलते हैं। ये जो पीरियड है इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार। ट्रांजिशनल पीरियड इसको बोलते हैं। गोल्डन पीरियड भी इसको बोला जाता है, ठीक है? साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका कि इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म भी बोला जाता है। और ये जो स्टेटमेंट है कि एडोलेसेंस को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म किसने बोला, ये किसने दी? स्टैनले होल ने कहा। और स्टैनले होल को ही फादर ऑफ एडोलेसेंस भी बोला जाता है, ठीक है? ओके, ट्रांजिशनल पीरियड हो गया, गोल्डन पीरियड हो गया, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म हो गया, और भी इस एज के नाम हैं। जैसे ये जो एज है एडोलेसेंस, ये ब्रिज है, एक ब्रिज की तरह काम करती है किसके बीच? चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच में, ठीक है? तो हम एडोलेसेंस तक ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी है, तो हम मेन इन इन स्टेजेस पर ही बात करते हैं। तो ये सारी इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है? चलो अब बात करेंगे हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट की, यहीं साइड में लिख देती हूँ मैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, इस बार क्वेश्चन भी आया था एचपी आई थिंक टेट में ही आया था, जिसको हम बोलते हैं नेचर एंड नर्चर थ्योरी, है ना? नेचर जो हमें नेचर से मिला, यानी कि हेरिडिटी, आनुवांशिकता जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला। नर्चर यानी कि जैसा हमें एनवायरनमेंट मिला,
उस तरह से हमारी फिर आगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है? दोनों ही बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हैं। जो हेरिडिटी है जो हेरिडिटी है वो फिक्स है। हेरिडिटी जो है वो फिक्स है, क्योंकि जो गुण आपको आपके पेरेंट्स से आ गए वो बिल्कुल फिक्स है, वो चेंज नहीं हो सकते हैं। जबकि जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है। हर जगह का जो एनवायरनमेंट है, जो माहौल है वो अलग-अलग है, तो वो बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है? बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। क्लियर होगी बात? और डेवलपमेंट जो है, अब इससे हमने क्या सीखा कि डेवलपमेंट जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट बोथ। बिल्कुल क्लियर होगी बात? तो ये कॉन्सेप्ट भी यहाँ से हमारा क्लियर हो गया। चलो, तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने क्या सीखा? हमने बात की ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, हमने प्रिंसिपल्स के बारे में बात की डेवलपमेंट के, ठीक है? साथ में हमने डेवलपमेंट के स्टेजेस के बारे में बात की और हमने हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में भी बात की। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे हम, यानी कि नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, आईक्यू के बारे में, आईक्यू रेंज, और भी हमारे पास टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं हमारी अपकमिंग क्लासेस में। तो आपको वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।